हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालाइज का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 हम किसके बारे में करेंगे? कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सबसे पहले साइन एक्स क्या लिख सकते हैं हम? e की पावर आईटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2 आईटा। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? साइन एक्स की। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आईटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2 आईटा। इसी साइड में लिख लेते क्या? साइन जेड। ये तो रियल में है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा साइन जेड। साइन जेड कैसे लिखेंगे हम? e की पावर आईटा जेड माइनस e की पावर माइनस आईटा जेड अपॉन 2 आईटा। सेकंड क्या होता है हमारे पास? कोस एक्स कैसे लिखेंगे हम? e की पावर आईटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2। ये रियल के अंदर आ गया। इमेजिनरी कैसे लिखेंगे? कोस जेड को कोस जेड इक्वल टू e की पावर आईटा जेड प्लस e की पावर माइनस आईटा जेड अपॉन 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? कोस जेड की। ये किसकी है? कोस एक्स की। नेक्स्ट क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स। वो क्या आएगा? e की पावर एक्स इसमें आईटा नहीं आएगा। e की पावर एक्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और साइन हाइपरबोलिक जेड की क्या आएगी वैल्यू? e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2। यह किसकी वैल्यू? साइन हाइपरबोलिक एक्स की है, साइन हाइपरबोलिक जेड की। नेक्स्ट किसकी लिखते हैं हम? कोस हाइपरबोलिक की। कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन 2। साइन कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है? e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। कोस हाइपरबोलिक की e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड बाई 2। अब एक नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है। फर्स्ट नोट क्या है? ऑल कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। CTS मतलब कॉन्टिन्यूअस। कहाँ होंगे? ऑन देयर डोमेन। ऑल कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कहाँ होते हैं? अपने डोमेन के अंदर। सेकंड नोट क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर सेम। क्या होती है? जो रियल में होती है वही हम किस में यूज़ करेंगे? कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज़ करेंगे। थर्ड क्या होता है हमारे पास? साइन जेड। कोस साइन एक्स पीरियोडिक होता है रियल एनालिसिस के अंदर। कोस साइन जेड किसके अंदर आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आ जाएगा? पीरियोडिक। पीरियड कितना आएगा इसका? 2 पाई साइन जेड का। और हाइपरबोलिक का लेंगे तो हम साइन हाइपरबोलिक जेड। इसका पीरियड कितना आएगा हमारे पास? 2 पाई आईटा। साइन जेड का पीरियड 2 पाई। इसका कितना आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक का 2 पाई आईटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कोस जेड। कोस जेड कितना आएगा? 2 पाई। कोस हाइपरबोलिक जेड का
कोस हाइपरबोलिक जेड कितना आ जाएगा 2 पाई आईटा। उसके बाद टेंजेंट जेड का पीरियड कितना आएगा पाई, टेंजेंट जेड का कितना आएगा हमारे पास पाई। उसके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का पाई आईटा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है साइन जेड, जीरो कब होगा जब इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू एन पाई। अगला क्या हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जेड जीरो कब होगा जब जेड की वैल्यू क्या होगी जेड इक्वल टू एन पाई आईटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कोस जेड, कोस जेड जीरो कब होगा जब जेड की वैल्यू कितनी होगी जेड इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कोस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू जीरो कब होगा जब जेड इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1। उसके बाद हमारे पास क्या है साइन, चलिए आईटा आएगा देख लेना एक बार निकालते हैं, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आईटा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास साइन जेड इक्वल टू जीरो, साइन जेड लिख लिया साइन हाइपरबोलिक जेड लिख लिया। अब साइन जेड इक्वल टू 1, 1 कब होगी इसकी वैल्यू जब एन की वैल्यू क्या होगी हमारा जेड इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट क्या हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू 1 कब होगी जब जेड हमारे पास क्या होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आईटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास साइन जेड की वैल्यू -1 कब होगी जब जेड इक्वल टू क्या होगा 4n प्लस 1 4n माइनस 1 पाई बाई 2। साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू -1 कब होगी जब जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4n माइनस 1 पाई बाई 2 आईटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कोस जेड की वैल्यू 1 कब होगी जब जेड इक्वल टू क्या होगा 2n पाई। नेक्स्ट क्या है कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू 1 कब होगी जब जेड हमारे पास क्या होगा 2n पाई आईटा। कोस जेड की वैल्यू कोस जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास कोस जेड की वैल्यू -1 कब होगी जब जेड हमारे पास किसकी इक्वल होगा 2n प्लस 1 पाई। नेक्स्ट क्या है कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू -1 कब होगी जब जेड हमारे पास किसके इक्वल होगा 2n प्लस 1 पाई आईटा। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या होता है साइन आईटा एक्स इक्वल टू आईटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस के अंदर क्या होता है कोस आईटा एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद क्या होता है हमारे पास साइन आईटा जेड इक्वल टू आईटा साइन हाइपरबोलिक जेड। उसके बाद क्या होता है कोस आईटा जेड इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड। उसमें एक इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होता है साइन जेड कैसे ओपन करेंगे हम साइन जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास एक्स प्लस आईटा वाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे क्या होगा वो साइन एक्स साइन ए कोस बी, कोस मतलब ये और कितने कोस आईटा वाई प्लस उसके बाद क्या होगा हमारे पास साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। देखो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी देखो कोस आईटा वाई की वैल्यू हमारे पास हाइपरबोलिक बन जाएगा तो क्या बनेगी साइन एक्स से ये कितना बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स तो एज इट इज आएगा साइन आईटा वाई क्या बन जाएगा आईटा यहाँ आईटा लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक वाई। देखो ये हमारे पास क्या होता है बाउंडेड फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक क्या होता है अनबाउंडेड, कोस एक्स
बाउंडेड, ये अनबाउंडेड। इसके रियल एनालिसिस पढ़ेंगे इस डिटेल में इसकी। अब यहीं पे लिख लेते कोस जेड की क्या वैल्यू होती है। कोस जेड क्या होगी, कोस एक्स प्लस आईटा वाई। कैसे ओपन करेंगे, कोस ए मतलब कोस ए कोस बी, कोस आईटा वाई माइनस साइन ए साइन बी, कोस एक्स एज इट इज। आईटा वाई क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से ये कोस आईटा वाई क्या लिखेंगे, कोस हाइपरबोलिक बन जाएगा नहीं तो ये कितना बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स। साइन आईटा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आईटा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हमारे पास क्या होता है, कोस फंक्शन बाउंडेड। ये हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड। ये हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड। ये हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड। इसका मतलब यहाँ से क्या, यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ये लिख देते हैं, बाउंडेड इंटू अनबाउंडेड अनबाउंडेड, बाउंडेड इंटू अनबाउंडेड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड प्लस अनबाउंडेड अनबाउंडेड। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन जेड इज अनबाउंडेड। यहाँ से कितने क्या आ गया, कोस जेड इज अनबाउंडेड। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन जेड कोस जेड की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसके होते हैं, कॉन्जुगेट वाले। सबसे पहले हमारे पास क्या रिजल्ट कॉन्जुगेट में, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, देखो साइन जेड कंप्लीट का बार है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन जेड बार। यही कोस लिख देते हैं, कोस जेड कंप्लीट का बार वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ जेड बार। अगला क्या हमारे पास, सीकेंट ऑफ जेड बार, वो कितने की आ जाएगा, सीकेंट जेड पे बार। अगला हमारे पास क्या है, कोसिकेंट जेड कंप्लीट का बार हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ जेड बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट कंप्लीट पे बार है, वो क्या आ जाएगा, जेड बार। अगर कोट में हो तो कोट जेड बार इक्वल टू कोट ऑफ जेड पे बार। देखो अगर हम इसको सोल्व करते कैसे आते, एक को सोल्व कर देंगे, साइन जेड हमारे पास क्या होता है, देखो साइन जेड पे बार है, क्या होगा, साइन के वैल्यू हमें क्या लिखी थी, इक्की पावर आईटा जेड माइनस इक्की माइनस आईटा जेड अपॉन 2 आईटा। कंप्लीट पे बार है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इक्की पावर आईटा माइनस इक्की माइनस आईटा जेड पे बार अपॉन 2 आईटा पे बार। देखो इक्की पावर आईटा जेड है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना आईटा कॉन्जुगेट का, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्की माइनस आईटा जेड, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इक्की आईटा जेड अपॉन 2 आईटा कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस आईटा, ये कितना आ गया, माइनस 2 आईटा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सोल्व होके, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, इक्की आईटा जेड माइनस इक्की माइनस आईटा जेड माइनस 2 आईटा, माइनस माइनस कट, ये हमारे पास किसकी आ गई, साइन ऑफ जेड बार। तो फर्स्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। ऐसे हम सेकंड का कर लेते हैं, यही देखो कोस ऑफ जेड का बार क्या होता है, कोस जेड की वैल्यू इक्की आईटा जेड प्लस इक्की माइनस आईटा जेड अपॉन 2 कंप्लीट का बार। इसको अलग अलग खोल देंगे, इक्की आईटा जेड का बार प्लस इक्की माइनस आईटा जेड का बार अपॉन 2 हमारे पास रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इक्की इसका बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस इस पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2। तो क्या लिख सकते हैं हम, इक्की आईटा जेड प्लस इक्की माइनस आईटा जेड अपॉन, फिर से वही आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, कि कोस ऑफ जेड पे बार। ऐसे हम साइन का कर लेंगे, ऐसे हम कोस पे सोल्व कर लेंगे इसको।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ए। क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ए फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, क्या होता है, जो एफ सच दैट डो सी से सी, ए कंटेन होता है किसके अंदर, सी के अंदर, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। क्या होता है, देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, ई की पावर जेड ले लेते हैं, या फिर हमारा क्या ले लेते हैं, साइन जेड, या फिर ई की पावर जेड आगे फंक्शन की वैल्यू, या फिर हम क्या ले लेते हैं, साइन जेड ले लेते हैं, या फिर क्या ले लेते हैं हम, जेड, जेड स्केयर या पोलिनोमियल जेड। ये हमारे पास सारे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नोट, क्या नोट है, देखो एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू एक्स यू प्लस आई भी होता है ना, और यू वी किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का। तो यू ये हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट, यू मतलब रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, यू मतलब रियल पार्ट और वी मतलब इमेजिनरी पार्ट। अब देखो एक की जेड जो फंक्शन था हमारे पास, एक की जेड, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आईटा वाई, तो किसको क्या लिख सकते हैं, एक की एक्स प्लस आईटा वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक की एक्स इंटू एक की आईटा वाई। अब आई की आईटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, क्या लिख देंगे इसको हम, एक की एक्स, इसको क्या लिख देंगे, कोस वाई प्लस आईटा साइन वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा, एक की एक्स कोस वाई प्लस आईटा एक की एक्स साइन वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कोस जेड साइन जेड, साइन जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है, एक्स प्लस आईटा वाई, तो साइन एक्स प्लस आईटा वाई, ये हमारे पास क्या होगी, साइन एक्स कोस आईटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आईटा वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से कोस आईटा वाई हाइपरबोलिक बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक वाई आईटा बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हमारे पास क्या आ गया, यू, यू मतलब रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, वी, वी मतलब इमेजिनरी पार्ट। देखो यहाँ से नेक्स्ट ये वन हो गया, ये टू ले, नोट नंबर टू, फर्स्ट ये आ गया, नोट नंबर टू ये आ गया। क्या होता है, डब्लू इक्वल टू, डब्लू क्या होता है, एफ जेड, वो क्या होता है, यू प्लस आईटा वी, यहाँ फिर से लिखते हैं इसको, देखो नोट नंबर टू, क्या हमारे पास डब्लू इक्वल होता है एफ जेड की, वो हमारे पास क्या है, यू प्लस आईटा वी। देखो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, डब्लू प्लेन, डब्लू प्लेन में क्या होगा हमारे पास, ये यू आ गया और ये वी आ गया, ये हमारे पास क्या, डब्लू प्लेन। यहाँ हम इसके यहाँ कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेते हैं हम, जेड प्लेन, ये हमारे पास डब्लू प्लेन, ये जेड प्लेन है, तो जेड में हमारे पास क्या आएगी, ये एक्स एक्सिस आएगी, ये वाई, एक्स मतलब रियल एक्सिस, ये क्या आई, इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो ये हमारा डब्लू प्लेन हम यहाँ किसको यहाँ पे मैप करेगा, डब्ल्यू का ये जहाँ पे जो वैल्यू होगी इसको यहाँ पे मैप करेगा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, देयर इज नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन में है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अगला क्या होता है हमारे पास अगला लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या होती है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन? क्या होता है हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड। क्या होगा हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा वी। यू किसका फंक्शन है एक्स वाई का, प्लस आईटा वी किसका फंक्शन होगा एक्स वाई का। यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट यू एक्स कोमा वाई प्लस आईटा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट वी ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं देखो जेड टेंस टू जेड नॉट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कोमा बी मतलब यू एक्स कोमा वाई प्लस आईटा लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कोमा बी वी एक्स कोमा वाई। यहाँ से क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी ए बी पे, मतलब इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू लिमिटिंग क्या एक्स की वैल्यू ए, वो इसमें क्या आ जाएगी एक्स वाई टेंस टू ए कोमा बी वी। यहाँ पे इस पर नोट क्या होता है अलजेब्रा पे देखो फर्स्ट नोट क्या है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट। अलजेब्रा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर ये हमारे पास क्या होती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट इज सेम एज रियल लिमिट। क्या होती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट इज सेम एज रियल लिमिट। सेकंड नोट क्या होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इज सेम एज रियल। जो रियल के अंदर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है ना वो इसी के अंदर क्या होता है सेम होता है। अब हम इस टॉपिक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या टॉपिक हमारे पास चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स लिमिट। क्या किसके लिए जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसकी लिमिट चेक करनी है एग्जिस्टेंस बतानी है हमको। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है लिमिट जेड टेंस टू जीरो किस फंक्शन क्या है जेड की वैल्यू निकालनी हम क्या होता है क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ से एक्स वाई टेंस टू ए बी तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसकी क्या लिमिट होती है जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आई टू वाई तो एक्स कोमा वाई ए की वैल्यू क्या है फिर जीरो वाई की वैल्यू जीरो। सबसे पहले क्या लिखेंगे जेड की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस आईटा वाई तो एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो तो इसकी लिमिट कितनी आ गई जीरो एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। सेकंड क्या होती है फंक्शन क्या है लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार। जेड बार की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एक्स माइनस आईटा वाई एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो कितना चाहिए जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से इसका मतलब क्या इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। थर्ड लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड अपॉन जेड बार। जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एक्स प्लस आईटा वाई
इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास x माइनस आईटा वाई। अब देखो नीचे ऊपर है, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए नीचे ऊपर तो हम क्या करेंगे, नीचे भी डिग्री सेम है ऊपर भी डिग्री सेम है, तो यहाँ क्या आएगी अपर डिग्री सेम, लोअर अपर लोअर डिग्री सेम है, तो क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स। अब देखो पुट करते हैं यहाँ से, लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन जेड बार इक्वल टू x प्लस आईटा वाई x माइनस आईटा वाई। y क्यों क्या पुट करना है, एम एक्स पुट करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस आईटा एम एक्स, एक्स माइनस आईटा एम एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन आ गया तो 1, ये कितनी आ गई 1 प्लस आईटा एम एक्स 1 माइनस आईटा एक्स से एक्स हट गया, तो यहाँ पे क्या ये क्या आ गया हमारे पास हेयर लिमिट डिपेंड्स ऑन एम ओनली। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगी लिमिट, एम पे डिपेंड कर। देखो अब यहाँ से अगर एम की वैल्यू क्या लेंगे, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ की इसकी वैल्यू यहाँ आती रहेगी इधर की तरफ, इधर की तरफ। अगर एम की वैल्यू 0 लेंगे तो उसके बाद कितनी है यहाँ पे, तो नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी ऐसे आती रहेगी ना। तो मतलब जितनी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वाई को एम की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो इधर वैल्यू आएगी, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एम डिपेंड करेगी, तो इसकी मतलब डिफरेंट लिमिट आती जा रही है। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो क्या होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट लिमिट आ गई, तो डिफरेंट लिमिट आ गई तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, क्या यहाँ से लिमिट नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट z टेंस टू 0 जेड बार अपॉन जेड, जेड बार केवल क्या होती है x माइनस आईटा वाई, इसकी क्या होती है x प्लस आईटा वाई। तो यहाँ पे डिग्री सेम आ गई, तो पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स, तो क्या आ जाएगी हमारे पास ये x माइनस आईटा एम एक्स एक्स अपॉन आईटा एम एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे 1 माइनस आईटा एम 1 प्लस आईटा एम। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगी लिमिट डिपेंड्स ऑन एम, तो एम पे डिपेंड करेगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू 0 रियल z प्लस इमेजिनरी z। रियल z की वैल्यू, रियल मतलब क्या होता है x, इमेजिनरी मतलब y, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0 तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू 0 रियल z अपॉन इमेजिनरी z, रियल मतलब x इमेजिनरी मतलब y, क्या आ गया ऊपर भी डिग्री सेम नीचे डिग्री सेम, पुट y इक्वल टू एम एक्स एक्स अपॉन एम एक्स। ये किस पे डिपेंड करेगी वैल्यू, किस पे डिपेंड करेगी डिपेंड्स ऑन m, लिमिट m पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू 0 रियल z प्लस इमेजिनरी z, रियल z इंटू इमेजिनरी, रियल z मतलब क्या होता है x, इमेजिनरी मतलब y,
इस लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट x कोमा वाई टेंस टू 0 कोमा 0, ये भी 0, इसके मतलब 0 आ गई, लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। 8 हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू 0 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है ना, भी रियल क्या होता है हमारे पास, तो सीक्वेंस ले लेंगे, ए एंड बी एन दो सीक्वेंस लेंगे, ए एंड बी एन की वैल्यू जहाँ पे कन्वर्ज कर रही है फंक्शनल वैल्यू भी उसकी वहीं कन्वर्ज करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक तो सीक्वेंस ले लेंगे 1 बाई, ये ले लेंगे आइटा बाई एन, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी 0 पे, माइनस आइटा बाई एन ये कहाँ कन्वर्ज करेगी 0 पे। इसकी फंक्शनल वैल्यू चेक करते देखो, आर्ग्यूमेंट आइटा बाई एन ये कहाँ कन्वर्ज करेगी पाई बाई 2 पे, और आर्ग्यूमेंट माइनस आइटा बाई एन ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये कहाँ कन्वर्ज माइनस, इसकी वैल्यू कितनी पाई बाई 2 आएगी, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है। देखो इसकी जो सीक्वेंस ली थी हमने वे तो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही थी, वो कन्वर्ट 0 पे, बट उसकी फंक्शनल वैल्यू कहाँ कन्वर्ज कर रही, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कैसे, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू, अब इस पर लिमिट है ना, इसकी वैल्यू कितनी z टेंस टू, इसकी लिमिट इस बार z टेंस टू -1 है, क्या है इसकी लिमिट z टेंस टू -1, फंक्शन वही सेम है आर्गूमेंट z, तो इस बार सीक्वेंस हम क्या लेंगे -1 प्लस आइटा बाई एन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी -1, दूसरी सीक्वेंस क्या लेंगे हम -1 माइनस आइटा बाई एन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी -1, लिमिट 1 है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की -1 आ गई, इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, आर्गूमेंट z किसकी आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस आइटा बाई एन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास ये, उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है -पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी पाई वैल्यू, और सेकंड निकालेंगे तो आर्गूमेंट ये कितनी आ जाएगी, आर्गूमेंट माइनस आइटा बाई, ये दोनों नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई, तो इसके मतलब लिमिट क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट लिमिट z टेंस टू -2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z, देखो अब दो सीक्वेंस ले लेंगे, क्या लेंगे -2 प्लस आइटा बाई एन, सेकेंड क्या ले लेंगे -2 माइनस आइटा बाई एन, ये हमारे पास ये कहाँ कन्वर्ज करेगी -2 पे, बोथ दोनों की लिमिटिंग सीक्वेंस सेम जगह कन्वर्ज कर रही, इसकी फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z वो क्या होगी हमारे पास कितनी होगी, आर्गूमेंट ऑफ -2 प्लस आइटा बाई एन, और सेकंड क्या है आर्गूमेंट -2 माइनस आइटा बाई एन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू -पाई, फिर से लिमिट क्या आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z, लिमिट z टेंस टू 1, देखो हम इसमें सीक्वेंस क्या ले सकते हैं 1 माइनस आइटा बाई एन भी ले सकते हैं, और 1 प्लस 1 बाई एन भी ले सकते हैं, उसके बाद 1 माइनस 1 बाई एन भी ले सकते हैं,
1 प्लस आईटा बाई एन बी। देखो चारों सीक्वेंस है, सबकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी। देखो एन टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे ना, सभी में इन्फिनिटी इन्फिनिटी लगाने पर सारी सीक्वेंस 1 के ऊपर जाएगी। बट जो इसकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आईटा बाई एन, क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एन, वो क्या हो जाएगा, ये 0 तरफ चल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी नॉट एग्जिस्ट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एल हॉस्पिटल रूल होता है ना जो रियल के अंदर, वो हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, ये ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई, क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आईटा वी एक्स कोमा वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू ए प्लस आईटा बी। क्या होगा हमारे पास, यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा, एट जेड इक्वल टू ए प्लस आईटा बी। इफ यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूअस एट ए बी। क्या करेंगे हम, रियल और इमेजिनरी पार्ट को चेक करेंगे, अगर वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, देखो जो एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, एल हॉस्पिटल रूल वो क्या होता है, कैन बी अप्लाई इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एल हॉस्पिटल रूल किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या, नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या होती है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर सेम एज रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या होता है, जितनी प्रॉपर्टी होती है रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वो सेम होती है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कॉन्टिन्यूअस, कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड। जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आईटा वाई। इसका मतलब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब रियल पार्ट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, यू इक्वल टू एक्स वी इक्वल टू वाई। यू और भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल फंक्शन आ, क्या आ गई, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, सो को यू इक्वल टू एक्स पॉलिनोमियल रियल के अंदर तो कॉन्टिन्यूस, वी इक्वल टू वाई, ये भी हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस अलजेब्रा लग जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर। सेकंड क्या होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन। इसका मतलब क्या है, जेड को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एन टाइम, जेड इंटू जेड कितने टाइम, एन टाइम। क्या लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ से जेड इंटू जेड कितने टाइम आएगा, एन टाइम। देखो हमने यहाँ पे किया था ना, हमने जेड कॉन्टिन्यूस होता है, अलजेब्रा लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस। क्या लिखेंगे यहाँ से, बाय अलजेब्रा प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल
प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज अगेन कॉन्टिन्यूस इन सी। तो जेड के बारे में क्या आगे कॉन्टिन्यूस आगे किसके अंदर, सी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ जेड इक्वल टू ए एन जेड की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू क्या आएगा ए नॉट। देखो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट कर सोल्व कर देंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। किसके अंदर कॉन्टिन्यूस आएगा, सी के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, पी पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है और ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। ये नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो क्या ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा इन सी के अंदर। तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसके अंदर आ गया, सी के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन जेड। साइन जेड ले ले या फिर क्या ले ले, कोस जेड। देखो साइन जेड को सोल्व करते क्या वैल्यू आएगी, अभी हमने सोल्व की थी ना। साइन जेड क्या होता है, कोस एक्स है, नहीं साइन जेड की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख लेते हैं। साइन जेड इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आइटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। देखो हमने साइन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, देखो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। तो अलजेब्रा लग जाएगा तो भी चीज़। तो साइन जेड क्या आ जाएगा, साइन जेड इज एवरीवेयर। एवरी मतलब एयर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ऐसे हम क्या कर देंगे, कोस कर लेंगे सोल्व। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल टू टेंजेंट जेड। टेंजेंट जेड की वैल्यू क्या होती है, साइन जेड अपॉन कोस जेड। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन जेड अपॉन कोस जेड। और देखो ये हमारे पास क्या होता है, एवरी वेयर कॉन्टिन्यूस। ये भी क्या होता है, एवरी वेयर। बट ये हमारे पास क्या आ गया, रेशनल आ गया ना पी बाई क्या की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सी में से क्या घटा देंगे, जहाँ पे जीरो होता है, कहाँ जीरो होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, सी माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो साइन जेड हमारे पास क्या हो गया, एवरीवेयर नेक्स्ट साइन जेड भी होगा, कोस जेड हो गया। अब ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक की पावर जेड। उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक की पावर जेड को, एक की पावर जेड। एक की पावर जेड हमारे पास क्या होता है, एक की पावर एक्स प्लस आइटा वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, एक की पावर एक्स एक की पावर आइटा वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, एक की पावर एक्स आइटा वाई क्या लिखेंगे, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। ये क्या आ जाएगा, एक की पावर एक्स साइन वाई प्लस आइटा एक की पावर एक्स। ये हमारे पास कोस है, ये कोस वाई की पावर एक्स साइन वाई। ये किसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। जी हमने अभी देखो एक की पावर एक्स है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, साइन भी अभी हमने ऊपर भी अगर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस तो अलजेब्रा लग जाएगा, इसमें भी अलजेब्रा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक की पावर जेड इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर मतलब सी के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, 8 एक की पावर आइटा जेड। कैसे करेंगे एक की पावर आइटा जेड को, देखो यहाँ पे दो फंक्शन एक की पावर जेड आ जाए तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। एक की पावर जेड क्या करेंगे, एक की पावर जेड ऑफ
आइटा जेड। ये किसको डिनोट करती है? कॉम्पोजिशन को। किसको डिनोट करती है? कॉम्पोजिशन को। अब देखो आइटा जेड हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। एक की पावर जेड हमारे पास क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस इन सी। तो किसके अंदर आ गया? कॉन्टिन्यूअस इन सी। 9 हमारे पास क्या? एक की पावर माइनस आइटा जेड। इसको क्या लिखेंगे? एक की पावर जेड ऑफ इसको आइटा जेड। ये भी क्या जाएगा? कॉन्टिन्यूअस इन सी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इक्की एफ जेड इक्वल टू इक्की पावर साइन जेड। इसको क्या लिखेंगे? ये भी दो फंक्शन कंपोजिशन आ गई। किस किस की आ गई? इक्की जेड ऑफ साइन जेड। साइन जेड एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। इक्की पावर जेड भी, ये भी क्या आ जाएगा? तो ये कॉन्टिन्यूस कहाँ जाएगा? सी के अंदर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? एफ जेड इक्वल टू इक्की पावर साइन ऑफ कोस जेड। देखो क्या है? इक्की पावर साइन, फिर उसके बाद क्या है? ऑफ कोस जेड। तो क्या लिखेंगे? देखो इक्की पावर जेड ऑफ साइन जेड ऑफ कोस जेड। अब पीछे से कंपोजिशन मतलब बैक से स्टार्ट करेंगे ना। कोस जेड एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, साइन जेड एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, और ये इक्की जेड भी एवरी। तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस इन सी। नेक्स्ट क्या है फंक्शन? एफ जेड इक्वल टू जेड बार। जेड बार क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई बार। एक्स हमारे पास रियल नंबर पे कॉन्जुगेट कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी? एक्स माइनस आइटा वाई। ये क्या होता है हमारे पास? रियल पार्ट। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ये एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। वाई भी क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। डिफरेंस अलजेब्रा लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। एवरीवेयर मतलब सी के अंदर कॉन्टिन्यूस आ गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है? एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ जेड पे बार। अभी हमने किया था ना, क्या लिख सकते हैं इसको? अभी क्वेश्चन क्या था? क्या लिख सकते हैं? साइन जेड पे बार। ये फिर से कंपोजिशन आ गई। किसकी कंपोजिशन आ गई है? जेड बार ऑफ साइन जेड। जेड बार अभी ऊपर किया, देखो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। साइन जेड भी क्या होता है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ जाएगा? ये सी के अंदर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 40। एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ कोस जेड बार। इसको अलग अलग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम? इसको क्या लिख देंगे? कोस साइन। ये हमारे पास कंपोजिशन आ जाएगी। फिर से कंपोजिशन आ गई तो क्या अभी के ऊपर किया था हमने? क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कॉन्टिन्यूअस इन सी। तो क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस किसके अंदर आ गया? सी के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एफ जेड इक्वल टू रियल जेड। रियल जेड में क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आइटा जीरो। ये हमारे पास क्या? रियल पार्ट। तो रियल ही पॉलिनोमियल आ गया कॉन्टिन्यूअस इन सी। सी के अंदर कॉन्टिन्यूस आ गया। नेक्स्ट क्या लिख लेते हैं यहाँ से? एफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी जेड। इमेजिनरी जेड हमारे पास क्या होता है? जीरो प्लस आइटा वाई। तो ये हमारे पास क्या होता है? एवरी। अभी ऊपर किया था हमने एवरी कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एफ जेड इक्वल टू रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड। ये क्या जाएगी? रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड एक्स प्लस आइटा वाई। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड बार। जेड अपॉन जेड बार।
ये क्या होगा हमारे पास, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये भी एवरी कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ, सी माइनस क्या घटा देंगे, सी में से सिंगलटन 0 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस। क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शन, देखो एफ जेड क्या होता है, एफ जेड हमारे पास क्या है, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई, जेड के लिए कंप्लीट पुट कर दिया हमने, तो ये क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर आईटा वाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स ई की पावर आईटा वाई क्या वैल्यू होती है, कोस वाई प्लस आईटा साइन वाई, वो क्या होगा, ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आईटा ई की पावर एक्स साइन वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल मतलब u, ये हमारे पास क्या आ गया v। तो यहाँ से क्या नोट होता है, लिखते हैं हम, यहाँ से नोट लिख लेते हैं, क्या होता है, जो फर्स्ट जो ई की पावर जेड है ना, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, अभी मैंने किया था ना, किसके अंदर होता है, पूरा सी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। सेकेंड, ई की पावर जेड का जो मोड लेते हैं वो क्या होगा, ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो, ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई बनेगा, ई की पावर आईटा एक्स यहाँ लिख देते हैं साइड में, देखो ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई, इसका मॉडल अलग अलग खोल लेंगे, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आईटा वाई, ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स बच गया यहाँ से, तो ई की पावर एक्स ये हमारे पास क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होता, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, ई की पावर जेड नेवर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या, 0 नहीं होगा ये। थर्ड क्या है, ई की पावर जेड क्या होगा हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आईटा वाई प्लस 2n पाई, वाई प्लस 2n पाई, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ गया, ई की पावर जेड, ई क्या, ई की पावर आईटा एक्स, ई की पावर आईटा वाई, ई की पावर जेड बन जाएगा, तो ई की पावर जेड प्लस 2 आईटा एन पाई, तो यहाँ पे इससे यहाँ से क्या पता लग रहा है, ई की पावर जेड इज पीरियोडिकल, ई की पावर जेड क्या आ गया, पीरियोडिकल आ गया, जिसका पीरियड क्या आएगा, पीरियोडिकल ऑफ इमेजिनरी पीरियड, क्या आ गया, पीरियोडिकल आ गया, जिसका इमेजिनरी पीरियड आ गया, और पीरियड कितना है इसका, 2 पाई आईटा, ई की पावर जेड का पीरियड हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से देखो जेड ऑफ टी किसकी इक्वल होता है, ए प्लस आईटा टी, यहाँ से देखो ऐसे ये लिख लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या होती है, x इक्वल टू ए, ये हमारे पास क्या आएगी पाई, यहाँ कितनी आएगी माइनस पाई, इसका मतलब हमारे पास ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से, ये थोड़ा ग्राफ इसका थोड़ा गलत सा बन गई, ये हमारे पास क्या आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन इमेज, ये देखो ये डॉटेड लाइन नीचे ही, तो ये हमारे पास क्या है फंडामेंटल रीजन, एफ जेड ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस आईटा टी, तो जेड ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए प्लस आईटा टी, टी बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस पाई से पाई, तो जो अगर ये माइनस पाई यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे क्या है डॉटेड लाइन ही है, कंप्लीट लाइन डॉटेड लाइन है यहाँ पे, देखो ई की पावर जेड की वो रिजल्ट लिख लेते हैं कोशिश के, क्या रिजल्ट होता है, फर्स्ट ई की पावर जेड, ई की पावर जेड क्या होती है, इज
एक की पावर जेड इज, एक की पावर जेड हमारे पास क्या होता है, मैनी वन फंक्शन, एक की पावर जेड मैनी वन फंक्शन होता है। सेकंड, एक की पावर जेड वन वन फंक्शन कहाँ होगा, एक की पावर जेड इज वन वन इन इट्स फंडामेंटल पीरियड। क्या होगा हमारे पास, एक की पावर जेड वन वन क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड के अंदर, और एक की पावर जेड हमारे पास क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। उस और एक थर्ड रिजल्ट क्या होता है, एक की पावर जेड सेंड्स वर्टिकल लाइन, क्या होता है, एक की पावर जेड सेंड वर्टिकल लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोल सकते हैं, अंडर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्टिकल लाइन, क्या वर्टिकल लाइन गोज टू सर्कल, क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वर्टिकल लाइन को कहाँ मैप करता है, सर्कल के ऊपर, ये बोल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या होता है, एक की पावर जेड का मोड क्या होगा, एक की पावर एक्स प्लस आईटा वाई, वो क्या होगा, एक की पावर एक्स इंटू एक की पावर आईटा वाई, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन, क्या आ गया, एक की पावर एक्स वाई, वो क्या आ गया, एक की पावर एक्स नॉट, क्योंकि रियल आ गया, रियल कि इसका मोड सेम आ जाएगा, ये हमारे पास जीरो नहीं बनेगा। एक की पावर वन जेड क्या होगा, वन वन होगा, ऑन कहाँ बनेगा, अपने फंडामेंटल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट क्या लिख लेते हैं, एक की पावर जेड वन इक्वल टू एक की पावर जेड टू, इफ एंड ओनली, नहीं इसका मतलब क्या है, एक की पावर जेड वन इक्वल टू जेड टू इम्प्लाइज जेड वन इक्वल टू जेड टू प्लस टू एन पाई आईटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक की पावर जेड, क्या हमारे पास सी से सी मैपिंग है, तो सी से सी मैपिंग क्या होता है हमारे पास, एक की पावर जेड नोट वन वन नोट ऑन टू, देखो वन वन ऑन टू क्यों नहीं होता, जो रेंज है ना, रेंज में हमारे पास क्या नहीं आएगा, इसकी में जीरो नहीं आएगा, तो जीरो रेंज में क्या नहीं आएगा, जीरो, जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे नोट ऑन टू। और एक की पावर जेड हमारे पास क्या है, एक की पावर जेड क्या क्या होता है, पीरियोडिकल फंक्शन होता है, पीरियोडिकल फंक्शन होता है, वन वन नहीं बन रहा और रेंज में जीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, ऑन टू नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखो, एक की पावर जेड क्या हमारे पास सी से सी स्टार, अब स्टार आ गया तो देखो ऑन टू तो बन जाएगा, वन वन अभी नहीं बनेगा, नोट वन वन। नेक्स्ट क्या है, एक की पावर जेड, ये क्या ले लेते हैं, डी कोई डोमेन ले लेते हैं यहाँ से कुछ, ये हमारे पास क्या सीट, अब ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, क्यों, क्योंकि ए पीरियड एनी वन पीरियड ऑफ एक की पावर जेड, एक की पावर जेड इसके अंदर क्या हो जाएगा, बड़ी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन, क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, W इक्वल टू एफ जेड, और फंक्शन हमें क्या लेना है, लॉग जेड, W इक्वल टू एफ जेड हमारे पास लॉग जेड, देखो एक की पावर W इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू जीरो, W हमारे पास क्या होता है, लॉग जेड इक्वल टू W,
W इक्वल टू एल एन मोड जेड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट जेड प्लस 2n पाई आइटा। देखो W इक्वल टू एल एन मोड जेड प्लस आइटा थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से, थीटा का एन की वैल्यू यहाँ से इंटीजर से आएगी। ये हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन। ये देखो थीटा हमारे पास, थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से 2 पाई, सेमी क्लोज, यहाँ पे सेमी ओपन है, यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज है। यहाँ क्या आ जाएगा, एल एन मोड जेड प्लस आइटा थीटा। इस ये कितना है, एल एन मोड जेड प्लस आइटा थीटा। और थीटा हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे, यहाँ बिलोंग करता है कहाँ से, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई, सेमी ओपन। ये कितना आ जाएगा, एल एन मोड जेड, एल एन मोड जेड प्लस आइटा थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। ऐसे क्या होती है इसकी वैल्यू हमारे पास, देखो हमारे कैसे करेंगे इसको, log जेड, यहाँ क्या लिखेंगे, एल एन मोड जेड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट जेड। ये हमारे पास क्या होगा, जर्नल लॉगरिथमिक। इसको क्या बोलेंगे, एल एन मोड जेड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल लॉगरिथमिक। क्या होगा, एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आइटा, क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना जाएगा, आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होता है, इसको आर्गूमेंट को नेगेटिव लाइन पे दिक्कत होती है प्रॉब्लम होने में, लिख देते हैं नेगेटिव रियल लाइन प्रॉब्लम। इसको नेगेटिव रियल लाइन प्रॉब्लम होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, log जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन सी माइनस। देखो ये क्या होती है, नेगेटिव लाइन पर दिक्कत होती है लॉग फंक्शन को, हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव लाइन पे इसको दिक्कत होती है हमारे पास इस फंक्शन को। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी 0 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन सी माइनस माइनस इन्फिनिटी 0। सेकंड क्या होता है, log z1 इंटू z2 इक्वल टू log z1 प्लस log z2। क्या होता है, देखो z1 इक्वल टू r1 e की पावर आइटा थीटा 1, z2 इक्वल टू r2 e की पावर आइटा थीटा 2। log z1 z2 क्या होगा हमारे पास, z1 एल एन मोड z1 z2 प्लस आइटा आर्गूमेंट z1 z2। क्या होगा, एल एन मोड z प्लस आइटा आर्गूमेंट z। वो क्या होगा हमारे पास, एल एन मोड z1 प्लस एल एन मोड z2 प्लस आइटा आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये क्या आ जाएगा, log z1 प्लस log z2। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, थर्ड log z की पावर m। क्या होता है log z की पावर m, log
जेड जेड जेड, कितने टाइम, एम टाइम। देखो लोग अलग अलग खोल देंगे, प्रोडक्ट में अलग अलग खुल जाता है ना फंक्शन, हमारे पास क्या आ जाएगा, log z प्लस log z प्लस log z, ये कितना आ जाएगा, log z क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कितने टाइम आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, नो इक्वल टू m log z, कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, log z की पावर 1/n, कितना आ जाएगा, 1/n आगे log ऑफ z। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्या है, क्या हमारे पास log z1 z2 इक्वल टू log z1 प्लस log z2, इफ एंड ओनली इफ क्या होगी हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन पाई। ये हमारे पास आइडेंटिटी कब होल्ड होगी, जब आर्गूमेंट का सम माइनस पाई से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू पाई। नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास, log z1 अपॉन z2 इका क्या होगा, log z1 माइनस log z2। कब आइडेंटिटी होल्ड होगी, जब ये क्या है, इसका डिफरेंस किसका, आर्गूमेंट z1 आर्गूमेंट z2 का डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई। ये होल्ड कब होगी, जब ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड होगा। उसके बाद क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, जो एक रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, जो लॉग फंक्शन होता है, क्या होता है लॉग फंक्शन, वो मैप करता है किसको, रे को कहाँ मैप करता है, मतलब आर्गूमेंट z इक्वल टू बी ऑन टू हॉरिजॉन्टल लाइन। लॉग फंक्शन रे को कहाँ मैप करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन v इक्वल टू बी।